कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर जो कि है अब्यूसिव रिलेशनशिप्स। जब भी हम ऐसे रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, ये समझो इसमें दो लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो अब्यूसर है और एक बंदा विक्टिम है। अब्यूसर यानी कि वो बंदा जो अब्यूज़ कर रहा है दूसरे बंदे को, जो अब्यूज़ ले रहा है, जो विक्टिम है। अब अब्यूसर जो है ना वो कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। और अब्यूज़ भी बहुत तरीके की होती है। कई अब्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमें सामने से क्लियरली दिख जाता है कि ये बंदा मुझे अब्यूज़ कर रहा है, इससे मुझे दूर रहना है। जैसे कि फिजिकल अब्यूज़, किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया या फिजिकली अब्यूज़ किया किसी भी तरीके से, कोई चीज़ें मेरे पे फेंक रहा है, हर बार यही सब करने लग जाता है, तो मेरे को पता है मेरे को इस बंदे से दूर रहना है, मेरे को समझ आ गया ये अब्यूज़ है। बट बहुत सारी अब्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में बंदा हमें अब्यूज़ कर रहा है या मैं अब्यूसिव रिलेशनशिप में हूँ, क्योंकि इनके हमारी फिजिकल बॉडी पे कोई निशान नहीं होते। हमें फिजिकली कुछ ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है कि चीज़ें टूट रही हैं या हमारे पे कोई चीज़ फेंकी जा रही है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये अब्यूज़ है कि नहीं है। ये अब्यूज़ होती है जो आपको इमोशनली और मेंटली किया जाता है। जब आपको कॉन्स्टेंटली कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, चीज़ों को डिनाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं कि क्या असली में ये बंदा मुझे अब्यूज़ कर रहा है। तो आज हम इन्हीं साइंस के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने बारे में सोच पाओगे कि क्या ये साइंस मेरे रिलेशनशिप में है, क्या ये बंदा या बंदी मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं इमोशनली और मेंटली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंट्रोलिंग बिहेवियर्स के बारे में। अब क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनमें एक बंदा हमेशा ये सोचता है कि दूसरा बंदा ना मेरे हिसाब से एक्ट करे जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब ये बहुत ही डिफरेंट है किसी की केयर करने से या उसको थोड़ा सा उसके बारे में पोजेसिव होने से, क्योंकि जब हम केयर करते हैं, अगर कोई बंदा मुझे ये बोल रहा है कि वहाँ मत जाना, वो रास्ता सही नहीं है, या इस बंदे से बात मत कर, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, दैट्स केयर। वो दिखा रहे हैं कि हाँ वो हमें प्यार करते हैं तो तुम ये मत करो। पोजेसिव होना, अगर तुम्हें कोई प्यार करता है, थोड़ा बहुत पोजेसिव हो रहा है, दैट्स ओके। बट कॉन्स्टेंटली अगर तुम्हें किसी ने अपना पपेट बना रखा है कि भाई जो वो चाहते हैं तुम्हें वही करना है और तुमने उसके अगेंस्ट कुछ भी करा तो तुम्हारी बैंड बजेगी। तुम्हारा ओपिनियन कभी भी नहीं लिया जाता जो उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि वो इस चीज़ में बेस्ट सोचते हैं तुम्हारे लिए या उन्हीं को सब कुछ पता है। तो तुम्हारा ओपिनियन जब मैटर नहीं करता, तुम्हें वही करना पड़ता है जो तुम्हारा पार्टनर बोल रहा है। तो ये एक तरीके का कंट्रोलिंग बिहेवियर है। ये क्यों पहना है, ये मेकअप क्यों करा है, यहाँ क्यों जाना है, इससे क्यों बात करनी है, कॉन्स्टेंटली ये जब चीज़ें हो रही हैं, जब तुम्हें पता है कि वो केयर नहीं है, जब तुम्हें पता है कि ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर एक साइन हो सकता है कि तुम्हें अब्यूज़ किया जा रहा है। हर चीज़ पे कोई तुम्हारी कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी कोई विल ही नहीं है कि भाई तुम अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकते, तुम सफोकेट हो रहे हो अगर उस जगह पे, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि तुम इमोशनली और मेंटली अब्यूज हो रहे हो। दूसरी, अब हम बात करेंगे कि अगर कॉन्स्टेंटली आपकी कोई बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। बाउंड्रीज क्रॉस करने का क्या मतलब है कि हम सब अपने रिलेशनशिप्स को लेके डिफरेंट बाउंड्रीज सेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक लड़की हो एक रिलेशनशिप में, आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला फिजिकली मैं इतना इंटीमेट नहीं होना चाहती, मैं अभी इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहती, बट कॉन्स्टेंटली वो टेस्ट कर रहा है आपको। आपने उसको 10 बार मना कर दिया बट स्टिल वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई लड़का है, लड़की उसको बार बार बोल रही है तू घर में बता, तू घर में बता, तू घर में बता, जबकि उसने बोला हुआ है कि मेरे को थोड़ा टाइम दो या मैं अभी नहीं बताना चाहता, मेरी जॉब सेट हो जाए, वॉट एवर। अगर कॉन्स्टेंटली तुम्हारी कोई बाउंड्रीज पुश कर रहा है जबकि तुमने उनको क्लियर करा हुआ है कि ये चीज़ जो है मेरे साथ अभी मत करो या मुझे टाइम दो, आई नीड सम टाइम, उसके बियॉन्ड भी कोई लगा पड़ा है चीज़ करने पे, इट मीन्स वो तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं कि तुम कई बार कैसा एक्ट करोगे जब वो तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे। ये भी एक साइन हो सकता है। थर्ड, हम बात करेंगे मैनिपुलेटिंग बिहेवियर के बारे में। सोचो कोई बंदा है जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली झूठ बोलता रहता है, दिन में 20 बार झूठ बोलता है, तो वो भी एक साइन हो सकता है अब्यूज़ का, क्योंकि वो तुम्हें रियलिटी नहीं दिखाना चाहता और तुम कंफ्यूज हो जाते हो यार कि ये सामने सामने झूठ कैसे बोल रहा है। कई बार तुम्हारे सामने ही सफ़ेद झूठ बोला जाता है। और झूठ की जब हम बात कर रहे हैं ना, कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि झूठ
किस लेवल का बोला है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि हम भी कभी ना कभी झूठ बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रही हूँ, मैं उससे आधे घंटे दूर हूँ, बट मैं उसको बोल रही हूँ 5 मिनट में पहुँच गई बस मैं, वो भी झूठ है, बट एक्चुअल में वो मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, है ना। हो सकता है उस टाइम पे छोटी मोटी फाइट हो जाए, बट मैं रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कई बार हो सकता है कोई झूठ बोल दे, बट उसकी अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हर छोटी बात में झूठ, तुम किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, या फिर तुम्हारे सामने सामने सफ़ेद झूठ बोल देता है नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा साइन है मैनिपुलेशन का। एक और चीज़ जो आजकल एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का बेसिकली मतलब क्या है, इसका ओरिजिन में थोड़ा सा बताती हूँ तो तुम्हें मतलब समझ आ जाएगा। एक मूवी आई थी गैस लाइट, तो उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होता है ना, बार बार एक लैम्प होता है उसको डिम कर देता है, और उसकी बीवी जो होती है उसको बोलती है कि यार ये लैम्प डिम हो गया, कहते हैं नहीं वैसे ही चल रहा है जैसा था। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद अगले दिन उसकी वाइफ बोलती है यार लैम्प बार बार डिम हो रहा है, कर वही रहा होता है लड़का, बट बीवी को बोल देता है नहीं ऐसा तुझे लग रहा है। तो बीवी जो होती है उसको लगता है यार मैं पागल हो रही हूँ क्या। और गैस लाइटिंग का मतलब यही है जब कोई रियलिटी को डिनाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने अपने पार्टनर को किसी लड़की के साथ कहीं देख लिया, अब तुम बहुत गुस्से में उसको बोल रहे हो कि मैंने तेरे को देखा था यहाँ पे ये वो, उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया, नहीं पागल है क्या, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो गुड़गांव में हूँ ही नहीं। सो वट एवर इट इज़, उसने बिल्कुल ही ऐसे डिनाई कर दिया जैसे कि गलती तुम्हारी है, तुम मेरे पे शक कैसे कर सकती है, आई लव यू सो मच। जब तुम्हारी रियलिटी को ही डिनाई कर देता है कोई, दैट्स गैस लाइटिंग, और ये बहुत बड़ा साइन है मैनिपुलेशन का। कोई तुम्हें गैस लाइट कर रहा है तो श्योर शॉट वो अब्यूज़ है, वो उससे एड्रेस करो और हो सकता है तो वहाँ उस रिलेशनशिप से निकल जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी मैनिपुलेशन का साइन है वो। इसके अलावा बहुत सारे साइंस और हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तुम्हें ही हमेशा देखना पड़ता है कि उसके इमोशंस के हिसाब से बिहेव करना है, कभी भी उसको गुस्सा आ सकता है, बहुत ही बैड टेम्पर है, एग्रेसिव है, तुम उसके साथ कहीं बाहर जाते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ये पता नहीं मेरी बेइज्जती ना करा दे, किसी के सामने मुझे कुछ बोल ना दे, तुम्हारे मन में कॉन्स्टेंट डर रहता है। तो तुम अगर अपने पार्टनर से डर रहे हो, जो कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें होना चाहिए कि ठीक है ये मेरी केयर करता है, बट कॉन्स्टेंटली तुम फील करते हो वो डर उसके साथ, तो वो भी एक अब्यूज़ है, क्योंकि तुम्हें वो इस तरीके से रख रहा है कि तुम कॉन्स्टेंटली अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जैसा तुम फील कर रहे हो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और भी काफ़ी सारे साइंस हो सकते हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप के। अगर कोई तुम्हें हमेशा ही क्रिटिसाइज कर रहा है कि तू ये ठीक नहीं करती, वो ठीक नहीं करती, हमेशा तुम्हें फील कराता है दैट यू आर नेवर गुड इनफ, तो वो भी एक अब्यूज़ है। अब कोई हमें बेटर बनाना चाहता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरा पार्टनर मेरे को बोल रहा है कि वेट कम करो, वो अब्यूज़ नहीं है, वो मेरा बेटर चाहता है, बट कॉन्स्टेंटली वो मेरे को इस तरीके से दिखाता है, बाकी लड़कियों को देख कितनी अच्छी लगती है, तू इतनी मोटी है, अगर वो मेरे को बुरा फील कराता है मेरे बारे में, जो उसको बोलना चाहिए वो उस तरीके से नहीं बोलता, तो वो भी एक साइन हो सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो उसको भी कहने का एक तरीका होता है, बट तुम्हें ह्यूमिलिएट करना या तुम्हें फील कराना कि तुम कितने डाउन हो, वो गलत है। कोई भी लड़ाई होती है उसमें वो हमेशा विक्टिम बन जाता है और हर चीज़ तुम्हारे ऊपर डाल देता है। अगर तुमने कोई भी बात हुई, तुम उसको बोल रहे हो कि तूने ऐसे क्यों किया, वो कहेगा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तूने ऐसा किया, वो हर चीज़ तुम्हारे ऊपर डाल देता है। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि हमारी गलती हो, बट अगर वही हमेशा विक्टिम है तो वो भी अब्यूज़ है। अगर आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपको अल्टीमेटम्स देता रहता है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना हाथ काट लूँगा, या मैं पुलिस में बता दूँगी, या मैं तेरे घर वालों को बता दूँगा, व्हाटएवर, तो ये भी एक इमोशनल अब्यूज़ का साइन है बहुत बड़ा। जब भी आप लोगों की फ़ाइट होती है, वो कभी भी फ़ाइट रिजॉल्व नहीं करता या करती, उनकी बला से फ़ाइट जो है महीने तक चलती रहे, वो कभी नहीं सामने आके एड्रेस करेंगे सिचुएशन को। कई बार देखो ऐसा हो सकता है कि गलती हमारी हो तो हमें ही आगे जाके सॉल्व करनी पड़े फ़ाइट, बट हमेशा ये पैटर्न है उनका कि कभी भी फ़ाइट हो जाती है, हर चीज़ में तुम्हारे ऊपर डाल देते हैं, वो खुद विक्टिम बन जाते हैं, तो अगेन ये अब्यूज़ का साइन है। कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ तुम अपने गोल्स पूरे नहीं कर सकते, तुम कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें पीछे खींचते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में भी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे तुम अपनी गोल्स, अपनी ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते।
अगर तुम्हारा पार्टनर जो है उसका ऑब्वियसली किसी के साथ अफेयर है तो ऑब्वियसली वो चीट कर रहे हैं। अगर तुम्हें जब भी इस बंदे की ज़रूरत होती है वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होते, तो कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करते और तुम्हें बार बार उनसे हेल्प मांगनी पड़ती है अगर तुम चाहते हो कि हाँ ये मेरी हेल्प करें, तो वो भी एक अब्यूज़ का साइन है। कि अगर एक बंदा ही हेल्प किए जा रहा है दूसरे बंदे को जब हेल्प चाहिए और दूसरा बंदा बिल्कुल हेल्प करके राज़ी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की केयर करने चाहिए हो। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, अगर एक बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें कुछ भी होता रहे तुम्हारी लाइफ में, वो केयर नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वो भी अब्यूज़ है। इवन अगर कोई बंदा है वो तुम्हारे इमोशंस को एड्रेस नहीं करता, अगर तुम उसके पास बैठ के रो रहे हो और वो उसको कोई लेना देना नहीं है उस बात से, हो सकता है कभी गलती हमारी हो, ठीक है, उसके बाद हम रो रहे हैं तो वो शायद हमें उतना टेंशन ना दे, बट अगर उसका यही पैटर्न है कि वो तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू ही नहीं करता, तुम रो रहे हो, तुम्हें जो फील हो रहा है कुछ उसको परवाह नहीं है, तो वो भी अब्यूज़ है। अब जो भी मैंने यार ये साइंस बताया ना यहाँ पे, उसमें हमेशा कंटेक्स्ट मैटर करता है। और जो एक और चीज़ तुम्हें हमेशा देखनी चाहिए कि तुम्हारे को फील कैसा हो रहा है। हम अपनी बॉडी की नहीं सुनते, बस दिमाग चलाते रहते हैं बहुत बार। तुम्हारी बॉडी ना कॉन्स्टेंटली तुम्हें साइन देगी कि ये बंदा एक्चुअल में अब्यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा। अपनी बॉडी की सुनना शुरू करो। जब भी तुम अगर अपने पार्टनर के पास हो, तुम्हें लो फील होने लग जाता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तुम्हें एक टाइप का डर लगने लग जाता है कि यार अब मैं इसके अराउंड हूँ, ये मेरे बारे में कुछ बोल ना दे लोगों के आगे, ये पता नहीं किसी बात पे नाराज़ है मेरे से, मेरे को इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये मेरे को अब गुस्सा करेगा। तुम्हारी बॉडी स्कोर रख रही है हर चीज़ का, तो बॉडी की सुनो कि तुम कैसा फील करते हो उस बंदे के अराउंड। क्या तुम्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली सफोकेशन सी लगती है उसके अराउंड? क्या तुम्हें एक डर सा लगा रहता है? क्या तुम्हें ये टेंशन होती है कि ये मेरी बेइज्जती कर देगा, मेरे बारे में कुछ बोल देगा, या मेरे से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेगा जो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा? तो इन चीज़ों को देखो, क्योंकि साइंस में जितने बता दूँ उतने कम पड़ेंगे। बहुत सारे साइंस हो सकते हैं जो शायद मैं कभी एड्रेस ना कर पाऊँ। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी बॉडी की भी सुनो और जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है, उसको भी एड्रेस करो।